इस समय की सबसे बड़ी सूचना, यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल पद 933 बहाली निकली हुई है पदों के लिए। बैचलर डिग्री आवेदन करने के लिए मांगा गया है एलिजिबल क्राइटेरिया। अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल नौकरी नेत्र में। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो को हमने कई टॉपिक के ऊपर विभाजित किया है, जैसे अधिसूचना, सर्विस, महत्वपूर्ण तिथियां, पदों की आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, प्रयासों की संख्या, चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण सलाह और अंत में निष्कर्ष। चलिए आइए अब हम इस वैकेंसी का विस्तार पूर्वक से वर्णन करते हैं। ये रहा यूपीएससी सिविल सर्विस का आधिकारिक सूचना, जो आज ही 4/2/2026 को ये वेबसाइट है यूपीएससी का, इस पर आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम। आइए अब हम इसका दूसरा टॉपिक सर्विस के बारे में ऊपर में डिटेल वाइज एनालाइज करते हैं। देखिए, यह परीक्षा किन सेवाओं के लिए है। सर्विस को इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार की शीर्ष सेवाओं में भर्ती की जाएगी। ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए सर्विस और ग्रुप बी सर्विस 3 भाग में डिवाइड किया गया है। नोट में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सेवा आवंटन आपकी रैंक और वरीयता पर आधारित की जाएगी। चलिए आइए अब हम महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आधिकारिक यह सूचना जो है 4 फरवरी 2026 को जारी हुई है। 24 फरवरी 2026 को आवेदन की अंतिम तिथि शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। 3 मार्च और 9 मार्च 2026 में सुधार विंडो ओपन किया जाएगा और 24 मई 2026 को प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित की गई है। आवेदन वापस लेना अनुमति नहीं है। चलिए अब हम पदों की संख्या और आरक्षण के ऊपर में चर्चा करते हैं। पदों की संख्या और आरक्षण। कुल पद 933 है। महत्वपूर्ण नोट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2024 से 25 की आय पर आधारित होनी चाहिए। 1/4/2025 के बाद जो जारी हुआ होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नियमानुसार जो उन्हें कैटेगरी दिया गया उनके अनुसार वो होना चाहिए। चलिए अब हम शैक्षणिक योग्यता के ऊपर में चर्चा करते हैं। न्यूनतम योग्यता बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्या अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं, यह आप लोगों का सवाल होगा। जी हाँ, जो छात्र बीए के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं वे प्रीलिम्स के लिए पात्र हैं। शर्त यह रखा गया है कि मेंस की परीक्षा का फॉर्म जब वो डेफ भरेंगे तब उस समय डिग्री उनकी पास का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मेडिकल छात्र के लिए इंटर्नशिप पूरी करना अनिवार्य होगा इंटरव्यू के समय तक। चलिए अब हम आयु सीमा के ऊपर में चर्चा करते हैं। आयु सीमा कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026। समान जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 32 वर्ष है। जन्म तिथि 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2005 के बीच है। आयु सीमा में जो छूट है, ओबीसी को 3 वर्ष, एसटी एससी को 5 वर्ष और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 वर्ष और एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष, शर्तों के नियम के अनुसार। चलिए अब हम प्रयासों की संख्या के ऊपर में चर्चा करते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 6 अटेम्प्ट मिलेगा, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट, पीडब्ल्यूडी को 9 अटेम्प्ट और एसटी एससी को हम लोग सब जानते हैं असीमित। महत्वपूर्ण नियम, यदि आप प्रीलिम्स की किसी एक परीक्षा में भी उपस्थित होते हैं तो वह एक प्रयास माना जाएगा। केवल फॉर्म भरना और परीक्षा में शामिल ना होना प्रयास या अटेम्प्ट नहीं माना जाता है। अब हम चलिए चयन प्रक्रिया के ऊपर में चर्चा करते हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस जिसे कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जिसे कहा जाता है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है और यहाँ पर छात्रों का छंटनी होता है। मुख्य परीक्षा फिर जो प्रीलिम्स पास कर जाएंगे वह मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उन्हें
वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा, रिटर्न पेपर 9 पेपर होगा, कुल 1750 नंबर का होगा, यह अंक शामिल है। फिर उनका बाद जो मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू होगा कुल 275 नंबर का। इस प्रकार फाइनल मेरिट में इंटरव्यू और मेंस का नंबर काउंट होगा, टोटल 2025 अंक। चलिए अब हम प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न के ऊपर में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। दिनांक 24 मई 2026 को प्रारंभिक तिथि निर्धारित की गई है। सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर होगा। आपका पेपर 1 में जनरल स्टडीज पेपर है जो 200 अंक का होगा, मेरिट इसी से बनेगा मेंस के लिए। प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर जिसे सीसेट के नाम से हम लोग जाते हैं, यहाँ पर 200 अंकों का है, केवल क्वालिफाइंग है। पास करने के लिए 33% मतलब 66 नंबर अनिवार्य है लाना। नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तर देने के लिए 1/3 का रखा गया है, निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम आवेदन प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। आवेदन प्रक्रिया में यूपीएससी के वेबसाइट में जाइए, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है, OTR करना है, नए उम्मीदवार प्रोफाइल बनाइए अपना वहाँ, और पुराने उम्मीदवार जो है वहाँ पर जाके लॉगिन कर लीजिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद लाइव फोटो और डॉक्यूमेंट जितना मांगा जा रहा है वो सब डाल दीजिए, फी पेमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम आगे आवेदन शुल्क के ऊपर में चर्चा करते हैं। जनरल कैंडिडेट OBC EWS को जो पुरुष है उन्हें 100 रुपीज़ लग रहा है। शुल्क की छूट या फी किन्हें नहीं लग रहा है, जो महिला है वो मुफ्त में भर सकते हैं ये फॉर्म। ST/SC दिव्यांग जन के लिए यह फ्री है। बैंक के नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम जरूरी दस्तावेज के बारे में चर्चा करते हैं। जरूरी दस्तावेज देख लीजिए। आधार कार्ड का उपयोग करने की सलाह मैं देता हूं आपको, और फॉर्म में ID की पहचान जो दे रहे हैं उसे आप लेके जाइएगा परीक्षा केंद्र में। फोटो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए अधिक। आइए चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सलाह आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, इसे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रवेश 30 मिनट पहले, गेट बंद होने से पहले ही आप लोग पहुंच जाइए। आप लोग किसी भी तरह का डिजिटल उपकरण अपने साथ ना ले जाइए, और 1 हफ्ता पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चलिए अब हम निष्कर्ष रूप में कुछ और महत्वपूर्ण बात करते हैं। निष्कर्ष। सफलता की ओर पहला कदम। अधिसूचना आ चुकी है, लक्ष्य स्पष्ट है और समय सीमित है। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आज ही आवेदन करें। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर है, और बिना ऐसे तैयारियों के असफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट फॉर UPSC CSE। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। हमारे यह चैनल नौकरी नेत्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी का बटन दबा दें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे।